एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। स्पेशली रिवीजन के तौर पे हम लोग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। रिवीजन के तौर पे देखते हैं, हम लाइनर है, फटाफट अंदाज में चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है बियोल्फ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इपिक ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो कह रहा है कि बियोल्फ जो इपिक है एंग्लो सेक्शन पीरियड का इंपॉर्टेंट इपिक है, ध्यान रखिएगा। राइटर की अगर बात करते हैं तो अननोन है और एनोनिमस कह सकते हैं, राइटर इसके एनोनिमस है, नहीं जानकारी है। और लिखा गया है लगभग 18th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चासर इज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा चासर को बोला जाता है, एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चासर को बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कौन है? तो जॉन वाइक्लिफ है। देयर आर 29 पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स में कितने हैं? 29 हैं, और 29 पिलग्रिम्स रहते हैं, तीर्थयात्री रहते हैं। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पिलग्रिम्स जो होते हैं स्टे एट टाबार्ड इन हुज होस्ट इज़ हैरी वैली। और कहाँ ठहरते हैं वो लोग? तो टाबार्ड इन में ठहरते हैं, जिसकी जो मेज़बान होती हैं वो हैरी वैली होती हैं, ठीक है। पिलग्रिम्स वहीं रुकते हैं टाबार्ड इन में, सराय बोलते हैं, टाबार्ड सराय। पर्सनस टेल इज़ द ओनली टेल इन प्रोज। तो कह रहा है कि एक्चुअली कैंटरबरी टेल्स में जितने भी टेल्स हैं उनमें से एक जो टेल्स है वो प्रोज में है, और उसे बोलते हैं पर्सनस टेल। पियर्स एंड प्लाउमैन इज़ बुक ऑफ विलियम लैंगलैंड। तो ध्यान रखिएगा, पियर्स और प्लाउमैन जो है वो विलियम लैंगलैंड के द्वारा गया एक किताब है। लोलार्ड्स जो होते हैं वो फॉलोअर ऑफ वाइक्लिफ को बोला जाता है, फॉलोअर्स ऑफ वाइक्लिफ को लोलार्ड्स बोलते हैं। वाइक्लिफ वाज फर्स्ट एथर टू ट्रांसलेट द बाइबल इन इंग्लिश। तो पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया है, किसमें? इंग्लिश में। नेक्स्ट कह रहा है कि कैक्सटन स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। 1476 में कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया। थॉमस वैट की बात करते हैं, फर्स्ट टू यूज सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? थॉमस वैट ने किया। चासर वाज द फर्स्ट टू यूज हीरोइक कपलेट। ये भी ध्यान रखिएगा, हीरोइक कपलेट का प्रयोग किसने सबसे पहले किया? तो चासर ने किया है। उतोपिया की बात करते हैं, उतोपिया का मतलब रामराज्य होता है। उतोपिया इज अ बुक बाय थॉमस मोर। थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया एक बुक है उतोपिया। राल्फ रोस्टर डस्टर इज़ फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश रिटन बाय निकोलस ओडाल। तो राल्फ रोस्टर डस्टर जो है एक फर्स्ट कॉमेडी है इंग्लिश लिटरेचर का, और किसके द्वारा लिखा गया? निकोलस ओडाल के द्वारा लिखा गया है। गुरबुडक की बात करते हैं, या गुरबुडक कह सकते हैं, या उसका फेरेक्स फॉरेक्स नाम है, फर्स्ट ट्रेजडी से बोला जाता है गुरबुडक, या फेरेक्स फॉरेक्स ऑफ इंग्लिश रिटन बाय सेक्विल एंड नॉर्टन। तो पहली ट्रेजडी है गुरबुडक, और या फेरेक्स फॉरेक्स भी बोला जाता है, सेक्विल और नॉर्टन के द्वारा लिखा गया फर्स्ट ट्रेजडी है। द हीरो ऑफ फेरी क्वीन इज प्रिंस आर्थर, ठीक है। प्रिंस आर्थर जो है फेरी क्वीन के हीरो हैं। मोरवियो ऑफ फेरी क्वीन इज ग्लोरियस। जो मेरोवी है ना ऑफ फेरी क्वीन, उसे ग्लोरियस या एलिजाबेथ के नाम से जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ग्लोरियस है एलिजाबेथ और सेम मेरोवी। एमरोटी इस कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स ऑफ स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की बात कर रहा है, 88 सोनेट है उनके कलेक्शन में, जिसका नाम एमरोटी है, और बाय एडमंड स्पेंसर। द ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन 1599 की अगर बात करते हैं तो 1599 में ग्लोब थिएटर बनकर तैयार हुआ, और 1613 में हेनरी एट्थ के दौरान जल गया था। स्पेंसर रोट एन एलजी कॉल्ड एस्ट्रोफल एट डेथ ऑफ सिडनी। तो उन्होंने एक एलजी भी लिखा था स्पेंसर ने, एलजी का नाम था एस्ट्रोफल, ठीक है। और किसके डेथ पर? तो सिडनी के, फिलिप सिडनी के डेथ पर। सिडनीज एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज़ फर्स्ट नो राइटिंग क्रिटिक। एक्चुअली ये है क्रिटिक पर उन्होंने पहला एपोलॉजी ऑफ पोएट्री के रूप में लिखा है, एक क्रिटिकल बुक कह सकते हैं, या क्रिटिक है जो आलोचना किया गया है अन्य चीज़ों पे। तो सिडनी के द्वारा एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ध्यान रखिएगा। मार्लो की बात करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जो है एक यूनिवर्सिटी विट्स थे, और मार्लो रोट ओनली ट्रेजडी, और जितना भी उन्होंने लिखा है ड्रामा वो सारे का सारा ट्रेजडी रहा है। मार्लो वाज फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स। तो कह रहा है कि इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स किसने यूज़ किया? तो मार्लो थे, ठीक है, इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स। द प्रीफेस ऑफ फेरी क्वीन वाज एड्रेस्ड। तो कह रहा है जो फेरी क्वीन की प्रस्तावना है ना वो किसे एड्रेस किया गया था? तो वाटर रेले को क्या किया गया? एड्रेस किया गया। सिर्फ प्रीफेस की बात कर रहा है। चासलैम कॉल्ड स्पेंसर पोएट्स पोएट। अच्छा, पोएट्स किसे कहा जाता है? तो चासलैम ने बोला है स्पेंसर को। स्पेंसरियन स्टेंजा वाज फर्स्ट यूज इन फेरी क्वीन। तो आपको बता दें
जो स्पेंसरिया स्टेंजा होता है 9 लाइन्स का, तो वो कह रहा है कि स्पेशली कहाँ यूज हुआ था, तो फेरी क्वीन में यूज हुआ था। फेरी क्वीन वाज प्लान इन 12 बुक्स, कह रहा है कि प्लान किया गया था फेरी क्वीन की 12 बुक में आएगा, बट इट वाज रिटेन इन 6 बुक्स ओनली, तो मात्र 6 किताबों ही लिखा गया, बाकी नहीं लिखा जा चुका। नेक्स्ट बात करते हैं, फेरी क्वीन इज अ मॉरल एलिगरी इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल से प्रेरित होकर के फेरी क्वीन लिखा गया था और एक मॉरल एलिगरी है। बेन जॉनसन सेड स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज, बेन जॉनसन ने कमेंट किया स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज। सिफर कैलेंडर्स की बात करते हैं, 12 इकोलॉग्स फॉर एवरी मंथ, तो 12 महीने होते हैं, 12 इकोलॉग्स है सिफर कैलेंडर्स में, ठीक है। बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ये भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ऐसे फादर ऑफ एसे मोंटेग कहलाते हैं। हिज एसेस वेर इंस्पायर्ड बाय मोंटेग ऑफ फ्रांस, तो मोंटेग जो थे वो फ्रांस के थे और उन्हीं से प्रेरित होकर के इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे बोला जाता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसे 1597 हैड 10 एसेस, बट लास्ट एडिशन आया था 1625 हैड 58 एसे, तो ध्यान रखिएगा 1597 में 10 एसे और 1625 में 58 एसे आया था बेकन का। 1561 में पैदा हुए थे, ठीक है, और 1561 1626 में शायद इनका डेथ होता है, 1626। हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो जैकोबियन एज रिफर्स टू एज ऑफ जेम्स फर्स्ट। हाँ, जैकोबियन की अगर हम बात करते हैं तो जेम्स प्रथम की अगर बात करते हैं तो 1603 से लेकर के 1625 तक जैकोबियन एज चलता है, 1625 से 1649 तक, ठीक है, 1649 तक चलता है। कैरोलाइन या कैवलियर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की मौत के बाद हु वाज द हेड ऑफ द इंग्लैंड ओलिवर, तो कह रहा है कि जो ओलिवर क्रॉमवेल थे, जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड की बात करते हैं, तो उनके बाद 1649 के बाद ओलिवर क्रॉमवेल हेड हुए इंग्लैंड के। सैमसंग लिस्ट की बात करते हैं, ये 1671 में आया था फ्रेंड्स, ट्रेजेडी है रिटेन बाय मिल्टन, ठीक है, क्लोजेड ड्रामा है। एरेबिजिटिका की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1644 में आया था और रिटेन टू डिफेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करता है। पैराडाइज लास्ट आया था 12 बुक्स, इट है 10 बुक्स इन 1667 एडिशन, तो कह रहा है कि 1667 में 10 बुक के साथ आया था, 1674 में 12 बुक्स के साथ आया था। द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स वाज फर्स्ट केस फॉर डन, तो मेटाफिजिकल की अगर बात करते हैं जॉन डन से जुड़ा रहता है, एंड हिज फॉलोअर बाय डॉक्टर जॉनसन, और उसके बाद उनके जो फॉलोअर थे डॉक्टर जॉनसन के द्वारा बाद में उनका नाम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन डन को मेटाफिजिकल के साथ। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 1652 में, यानी 52 में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे ड्यू टू ग्लूकोमा। लेजिडस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इज पेस्टोरल एल्जी रिटेन ऑन इन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, तो 1637 में आता है, हार्टन पीरियड का वर्क है पेस्टोरल एल्जी एसिडस। मिल्टन वाज अ बिग इंस्पायरेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो उनके सबसे बड़े प्रेरणा थे मिल्टन, ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, मिल्टन मैरिड 3 टाइम्स इन हिज लाइफ, तो 3 बार अपने जीवन में उन्होंने शादियाँ किया था। और आपको बता दें, पहली शादी 1642 में, दूसरी 1656 में और तीसरी 1663 में। पहला मैरी पावेल, दूसरा कैथरीन वुडक और तीसरा मिंसोल, ठीक है, तो पावेल, वुडक, मिंसोल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH, लाइक शेयर करना ना भूलिए, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।